प्रिय दोस्तों, नमस्कार। याद रखिए, आपकी आज़ादी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो आज़ादी है, स्वतंत्रता है आपकी। और जब बात आज़ादी की आती है, देखिए जैसे अंग्रेज़ों ने देश को गुलाम बनाया था, भारत हम जानते हैं सभी गुलाम थे और एक आज़ादी हुई थी, एक आज़ाद हुए थे। 1947 में हम सभी आज़ाद हुए और एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा थी, एक अलग प्रकार की एनर्जी थी। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनमें एक अलग ही प्रकार की एक एनर्जी थी, आज़ादी थी, एक ऊर्जा थी मुक्त होने की। वही चीज़ हम सभी के भीतर भी लागू होती है और उनमें से कुछ ने कहा भी है, जो स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हुए उनमें से बहुत से लोगों ने, जिनने आज़ादी दिलाई हमें, उनने ये कहा है कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, व्यक्तिगत आज़ादी। हम जब मुक्त होंगे तभी तभी सबसे बड़ी आज़ादी होगी। अब ये सोचने वाली बात है कि ये व्यक्तिगत आज़ादी क्या होती, क्या हम बंधे हुए हैं? बिल्कुल आप बंधे हैं। अब ये सोचना आपका काम है और ये सोचना मेरा काम है कि हम बंधे हैं या नहीं बंधे, या फिर हम आज़ाद हैं। एक बार की बात है, एक बहुत छोटी सी घटना है। एक सेठ के यहाँ एक तोता पला हुआ था। एक तोता था, दो तोते थे। एक सेठ, बड़ा सेठ था। एक जो तोता था वो पिंजरे में था। एक एक दो तोते थे और एक जो तोता था वो सोने के पिंजरे में बंद था। और एक जो तोता था वो साधारण सा जो पिंजरा होता है तोते का, लोहे का, उसमें बंधा था। खाना दोनों को मिलता था, लेकिन एक को सोने की कटोरी में, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करते थे। वो बोलता भी था, बहुत अच्छी बात बोलता था, बहुत अच्छे भाषा में बोलता था। तोते बहुत से बोलते हैं, हम सभी जानते हैं। तो वो तोता बोलता था और वो सेठ को वो तोता बड़ा प्रिय था, इसलिए वो उसे बहुत अच्छे से, बहुत सेफ्टी से रखता था। लेकिन पिंजरे में रहता था वो। दूसरा तोता जो लोहे के पिंजरे में रहता था, उसको भी खाना मिलता था, सब कुछ मिलता था। तो दोनों के बीच जब बात हुई, दोनों तोतों की ये आपस की बात है, तो जो दूसरा तोता था जो पिंजरे में था, सोने के पिंजरे में, और एक साधारण तोता था। तो एक दिन साधारण तोते को अब वो फड़फड़ाया, काफ़ी परेशान किए, तो जो सेठ था उसने छोड़ दिया। बोले किसी काम का नहीं, ये तोता ही किसी काम का नहीं, ये बेकार है, ये हमारे किसी काम का नहीं। ये जो हम मेरा तोता है, जो मेरा प्रिय तोता, इसको मैं हमेशा रखूँगा अपने साथ, जिसको सोने के पिंजरे में रखा। और उस तोते को छोड़ देते, वो तोता उड़ जाता है। अब सेठ चला जाता है, वो तोता लौट कर आता है और दोनों तोतों के बीच बात होती है। तो ये दोनों के बीच की बात है। अब वो जो पिंजरे के अंदर तोता था वो ये कहता है कि तुम फालतू में आज़ाद हुए, कोई मतलब नहीं था। मतलब तुम ये जो यहाँ तुम्हें खाना मिलता था, रहने मिलता था, सब कुछ मिलता था। तो वो जो तोता था जो बाहर निकल गया था, वो लोहे के पिंजरे से बाहर निकला था। वो बोला हाँ मुझे खाने पीने मिलता था, लेकिन मेरी आज़ादी से बढ़कर वो कुछ नहीं। तो वो तोता बोला जो पिंजरे के अंदर था, उसने कहा तो आज़ाद तो मैं तो आज़ाद हूँ पूरी तरीके से। मुझे खाने मिल रहा है, रहने मिल रहा है, सोने मिल रहा है, और सोने के पिंजरे में हूँ, सोने की कटोरी में खाता हूँ, रोज़ नए नए आइटम खाता हूँ। तो पता बाहर वाले जो बाहर पिंजरे में तोता था वो क्या बोलता, जो पिंजरे से बाहर आ चुका था, वो तोता बोलता है कि लेकिन तुम बंधे हुए हो, तुम आज़ाद नहीं होगे। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है अच्छा, लेकिन तुम हो पिंजरे के अंदर ही, और मैं देखो आकाश में उड़ रहा हूँ। बस यही हमारे जीवन के साथ है। ये सोचने वाली बात है कि हम पिंजरे के अंदर हैं या पिंजरे से बाहर। वो ये पिंजरा है क्या, ये भी सोचने वाली बात है। आप खुद ही अपना पिंजरा बना रहे हैं, हम खुद ही अपना पिंजरा बनाते हैं। हम अपनी इच्छाओं से अपना पिंजरा बनाते हैं। हम जो भी चाहते हैं
वो एक हमारे लिए पिंजरा ही बन जाती है। आपकी आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण, जिसको कहा गया ना जाहे विधि राखे राम, ये मैंने बताया भी था, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसा आपको रखा जाए आप वैसे रहिए ना, स्वतंत्र रहिए। आप क्यों एक छांव में बंध जाते हैं? हम किसी दूसरे के यहाँ अगर कुछ आ जाता है तो हम उससे, हमारे यहाँ भी वो होना चाहिए। ऐसा होता है या नहीं? हम सभी के साथ ऐसा होता है। किसी के यहाँ गाड़ी आ गई तो हमारे यहाँ गाड़ी आना चाहिए। किसी का मकान बन गया तो आपका भी मकान बनना चाहिए। तुरंत इच्छा पैदा होती है। ये सब मन में होता है। प्रिय दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए। और यही आपके बंधन का कारण है, यही हमारे बंधन का कारण कि हम हमेशा दूसरों को ही देखने में लगे हैं। जैसा उनके साथ हो रहा है बस हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी वैसा ही होना चाहिए, हमारा जीवन भी वैसा ही बदलना चाहिए, या वैसा ही बदलना। अगर जीवन बदलता है तो बस वही जीवन है, ऐसा हमारे मन में एक एक प्रवाह चलता है। और यही बंधन है। हम आज़ाद नहीं हैं। यहाँ तक कि ये बंधन परिवार के साथ भी रहता। हम चाहते हैं कि परिवार में ये ऐसा करे, कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा बेटा ऐसा करे, हम चाहते हैं मेरा भाई ऐसा चले। अब मैं वैसा चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, मैं खुद अच्छा चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, ये अलग बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये दूसरा जो है ये मेरे अनुसार चले। हम चाहते हैं मेरी पत्नी मेरे अनुसार चले, मेरा बच्चा मेरे अनुसार चले, मेरा भाई मेरे अनुसार चले, मेरे दोस्त जैसा मैं कहूँ वैसा करें। यही हो रहा है लाइफ में। और इससे क्या हो रहा है? जब आप ऐसा चाहते तो आप बताइए कौन बंधन में है, कौन पिंजरे में है? आप ही तो पिंजरे में है। आप क्यों चाह रहे हैं कि दूसरा ऐसा रहे? रहने दो उसे जैसा रहना, उसका जीवन उसके हाथ में है। आप शानदार तरीके से अगर रहोगे तो आप आज़ाद हो जाओगे। पिंजरे से बाहर आना पड़ेगा। पिंजरे से बाहर ही आज़ादी है। आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ आपके अनुसार चले, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, बहुत भाग्यशाली ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन वे हैं पिंजरे के अंदर ही, जिनके अनुसार सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये हमेशा रहेगा नहीं, क्योंकि ये शरीर आपका हमेशा नहीं रहने वाला, ये चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि अब हमारा कुछ समय तक तो ऐसा रहेगा, लेकिन फिर आप फिर बंधन में आ जाएंगे। फिर बंधन में आप फंसेंगे ही फंसेंगे। और यही माया है। हमें ये लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होता है। एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि अच्छा होता नहीं है बहुत से लोगों के साथ, इसलिए वो इसको पाने की ललक में चाहते हैं कि वो मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के साथ अच्छा होता है, वे सबसे ज़्यादा डूबते हैं जिन लोगों के साथ चीज़ें अच्छी हो रही होती, क्योंकि उन्हें ये लगता है वो इसी भ्रम में डूबे रहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन वो पिंजरे के अंदर है, सोने के लोहे के पिंजरे वाला तो बाहर निकलना चाहता है, आज़ादी चाह सकता है। लेकिन सोने के पिंजरे वाला सोने को ही सब कुछ समझता है, वो ये जानता ही नहीं कि उसे आज़ाद होना। और यही आपका शरीर और आपका मन आपके साथ कर रहे हैं। आप सबसे गहरे में तो अपने मन के पिंजरे के अंदर, मन के पिंजरे के अंदर। इससे बाहर आइए दोस्तों, इससे बाहर आइए और आज़ाद हो जाइए। याद रखिए, आज़ादी से बढ़कर और कुछ भी नहीं, स्वयं को पूर्ण करने से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अपने आप को आज़ादी दीजिए राग द्वेष व्यर्थ की चिंताओं से, व्यर्थ की जकड़न से। अपने मन और शरीर के तल से ऊपर उठिए, जागिए जागिए। और जागने का साधना है, भक्ति है, आध्यात्म उसका मार्ग है, योग उसका मार्ग है। योग ने वो रास्ता दिखाया है आपको जागने का, आपको आज़ादी दिलाने का। तभी आप वास्तविक स्वतंत्र होंगे, तभी आप वास्तविक आज़ाद होंगे, तभी वास्तविक आज़ादी है जीवन। और तब आप पूर्ण आनंद से जीवन जी पाएंगे। पूर्ण मुक्ति तभी है, यही मुक्ति है, यही आज़ादी, यही स्वतंत्र। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।